Hello, good morning, my dear students. Today I am going to discuss with you about the guidelines provided by CBSE for the conduction of board examination in two rounds. As you all know, this is going to happen for the first time that CBSE is going to conduct the examination in two phases. Term 1 in November and December this year 2021 and term 2 in March and April 2022. The main thing is the examination, it's a good thing for you. First half of the syllabus will be conducted in term 1 and next half of the syllabus will be conducted in term 2. Term 1 is going to be completely objective and term 2 may be objective or subjective depending upon the COVID situations. So let us move on to the video and discuss all this in detail. Terminal 1 in November and December 2021 and Terminal 2 that may be of subjective or objective as per the COVID-19 situation in the country in the month of March and April 2022. In total, there are 114 subjects in class 12th and 75 subjects in class 10th. Total, adding up the two, we get around 189 subjects and CBSE has to conduct the examination for 189 subjects. And for this CBSE requires around 45 days. Means the examination period is going to be of around 1.5 months for different subjects. By this time you must have received your admit cards, your date sheets, and you know what is the strategy. Now you must make a proper plan, a study plan. Making a study plan is an essential part of examination preparation. How you are going to prepare in this duration for different subjects, how many days you want for revision of a particular subject, which subject requires more time, which subject requires less time. Accordingly you can make a plan. And remember one thing, making a plan is essential, but more essential, much more essential is the execution of that plan. आप प्लान बनाइए लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपना पूरा एफर्ट डाल दीजिए, क्योंकि ये 1.5 मंथ का जो एग्जामिनेशन पीरियड है इसके बीच में आपके गैप्स हैं. आपने जो भी 5 या 6 पेपर्स देने हैं तो उनके लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए. आपका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 बार का रिवीजन. दैट इज एसेंशियल टू एग्जीक्यूट द एग्जामिनेशन प्रॉपरली. तो दिस इज ऑल व्हाट आई सजेस्ट. तो इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो एग्जामिनेशन है उसकी ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, प्लस में यू विल बी गेटिंग 20 मिनट्स टाइम टू रीड द क्वेश्चन पेपर. पहले सीबीएसई 15 मिनट्स टाइम देती थी पेपर रीड करने के लिए, इस बार आपको पूरे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं. यू आर गेटिंग 20 मिनट्स और ये 20 मिनट्स काफी ज्यादा होते हैं बेटा. अगर आप ध्यान से देखें तो 20 मिनट के अंदर अगर आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हैं. आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे वन शॉट में आता है. कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो देखते ही आपको आंसर उसका समझ में आ जाता है. आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा. हम लोगों की आदत होती है कि हम जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उन 4 में से अपना आंसर ढूंढते हैं. आई डोंट थिंक दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी. आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए और जो आंसर आपके दिमाग में करेक्ट आंसर आया है, इफ यू हैव स्टडीड वेल, वो आंसर आपको उन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना चाहिए, ना कि ऑप्शन में से आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. वहां पर डायलेमा क्रिएट हो जाता है. अगर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर आंसर है तो उस आंसर को आप उन ऑप्शंस में से ढूंढिए. दैट इज ए मच बेटर स्ट्रेटेजी. क्लियर? तो आपको 20 मिनट्स रीडिंग टाइम मिल रहा है, 1.5 आवर टोटल एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है. एंड वन मोर गुड थिंग, instead of 10:30 पेपर will be starting at 11:30. this is keeping in mind the winter session. ठंडियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, तो आपको 1.5 घंटे का जो टाइम है वो 11:30 से स्टार्ट होगा. क्लियर? इंस्टेड ऑफ 10:30. इसके 2 फायदे हैं. एक तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मॉर्निंग का मिल गया है ना, थोड़ा रिवीजन आप एक्स्ट्रा कर पाएंगे. आप बिल्कुल कंफर्टेबल कूलली पेपर देने जाइए, अपनी प्रिपरेशन पहले कर लीजिए. लास्ट नाइट की मेहनत से अच्छा है कि प्रिपरेशन पहले कर ले. लास्ट नाइट में सिर्फ हम बैठ करके उन चीजों को मेमोराइज करें अपने दिमाग में. दैट इज मच बेटर. इसके बाद फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, उनको 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एज कंपेयर टू जनरल कैंडिडेट्स. बाकी सारी पॉलिसीज पहले जैसी हैं.
30 मिनट्स का एडिशनल टाइम मिलेगा एज कंपेयर टू जनरल कैंडिडेट्स। और हाँ, अगर उनको रिक्वायर्ड है दे विल बी प्रोवाइडेड ए स्क्राइब। सीबीएसई ने गाइडलाइन दी स्कूल को कि अपने पास एक स्क्राइब रखना है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनकी राइटिंग, उनके पेपर की राइटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क है, स्कूल्स को ये गाइडलाइंस दी गई है सीबीएसई के द्वारा कि आपको अपना प्रैक्टिकल वर्क, इंटरनल असेसमेंट या जो भी प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पे जो भी मार्क्स आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो आपको इवेलुएट करके रख लेने हैं और उसको बिफोर 23/12 यानी 23 दिसंबर से पहले और मैक्सिमम बाय 23 दिसंबर आपको अपलोड कर देने हैं। तो स्कूल्स आपके इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, आप अच्छे से उन असेसमेंट में पार्टिसिपेट करिए, जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको प्रॉपर सबमिट करिए ताकि आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लैग ना हो। ठीक है। इसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं अलग अलग स्कूल्स में पढ़ने, आपके अपने खुद के स्कूल्स में जो टोटल 26,000 स्कूल्स हैं सीबीएसई एफिलिएटेड इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, इनमें पढ़ेंगे। आपके पास 500 स्टूडेंट्स तक एक ऑब्जर्वर और 500 से ज्यादा अगर स्टूडेंट्स हैं तो 2 ऑब्जर्वर चाहिए होंगे, ऐसा सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं। आपको जो ओएमआर शीट है एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आपको ओएमआर शीट फिलअप करनी है। ओएमआर शीट में 4 ऑप्शंस होंगे प्लस में एक एक्स्ट्रा बॉक्स होगा जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। ओएमआर शीट कैसे भरना है उसकी गाइडलाइंस मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना के आपको दी है। आई होप सो आप सबने वो देखा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ओएमआर शीट जो सीबीएसई ने इश्यू की है ये पुरानी सारे टाइप की ओएमआर शीट से डिफरेंट है। ओएमआर शीट्स पहले भी यूज होती आई हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, नीट में, जेई में, बट दोज ओएमआर शीट्स आर मच डिफरेंट एज द ओएमआर शीट ऑफ सीबीएसई। क्लियर? इट इज ए प्रीफिल्ड ओएमआर शीट। आपका जो इंफॉर्मेशन होता है वो पहले से प्रीफिल्ड है, आपको कैसे इसको फिलअप करना है, ऑल दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो। तो अगर आपने देखा इट्स वेरी गुड, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। रफ वर्क के लिए सेपरेट शीट आपको मिलेगी और ये जो ओएमआर शीट है ये एग्जाम से कुछ देर पहले ही स्कूल्स को प्रोवाइड की जाएंगी और स्कूल्स उनको डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपको जो अनऑथराइज्ड आइटम्स हैं वो लेके नहीं जाने और जो रिजल्ट है आपका एग्जाम खत्म होने के बाद आ जाएगा एज पर द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द सीबीएसई। This is all I wanted to discuss about Terminal 1 and Terminal 2 examination. Follow the strategies, make a clear plan, and making a clear plan is a very important aspect and executing that is a much more aspect. Wish you all the best once again. See you all in the next video soon. Goodbye.